Question number 1, page number 341, chapter issue of shares. विजय लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड, बेटा अंडरलाइन करो, रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब होता है ऑथोराइज्ड, और आगे सेंटेंस में भी बोला है ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो विजय लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपए का ऑथोराइज कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो सबसे पहला बेटा याद रखो, लायबिलिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट आइटम आएगा आपका ऑथोराइज्ड। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल के रिलेटेड मैंने पूरा का पूरा डिटेल आपको बताया हुआ है। तो पहले हम लोग लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, और बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल में उसने बोला है 1,50,000 शेयर्स, दिख रहा है 1,50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच दिया है ना। तो टोटल आपका आता है 15 लाख रुपए। तकलीफ, टेक दी टोटल, बिकॉज इसका बैलेंस शीट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे देखिए, कंपनी इश्यूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया, 10 रुपए के 1 लाख शेयर इशू किया एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। तो बेटा जो 2 रुपया प्रीमियम ज्यादा ले रहे हैं ना, मतलब 10 का शेयर 2 रुपया प्रीमियम, मतलब 12 रुपए में शेयर दे रहे हैं। तकलीफ हमारी ये नहीं है, हमारी तकलीफ क्या है, 10 रुपया अलग लिखने का, 2 रुपया अलग लिखने का है। 10 रुपया अलग, 2 रुपया अलग। तो हमने कितने शेयर इशू किए बेटा, 1 लाख। तो बेटा यहाँ पे लिखोगे इश्यूड कैपिटल, क्या लिखोगे, अब इश्यूड कैपिटल में आप लोग लिखोगे 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो कितना हो गया बेटा, 10 लाख। तकलीफ, अब लोगों ने कितना लिया वो देखो, नेक्स्ट लाइन, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 80,000 इक्विटी शेयर्स एंड अलॉटेड द शेयर्स। हमने 1 लाख शेयर इशू किया, लेकिन लोगों ने सिर्फ 80,000 शेयर खरीदा। कितने, 80,000। तो क्या इसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कितना लिखोगे, 80,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी 8 लाख रुपीज हो गया। मैंने क्या बताया था, लोग खरीदेंगे लेकिन पैसा कितना देते वो भी तो इंपॉर्टेंट है। क्या दिया देखो, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 3 रुपीज और अलॉटमेंट 4 रुपीज। तो 3 + 4 कितना हो गया बेटा, 7 रुपए हो गया। देखो ध्यान से, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज, अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। ब्रैकेट में देखो इंक्लूडिंग प्रीमियम, अंडरलाइन करो इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल कितना हो गया देखो जरा, 3 रुपया एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी कितना हो गया, 4 रुपया, टोटल कितना हो गया 7, और फर्स्ट कॉल का कितना 3 रुपया, टोटल कितना हो गया 10। सिंपल, ध्यान दो, एप्लीकेशन मनी कितना रुपया, 4, 3 रुपया, सॉरी एप्लीकेशन मनी 3, अलॉटमेंट मनी 4 रुपया, और फर्स्ट कॉल 3 रुपया, टोटल कितना हो गया 10। लेकिन 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 अलॉटमेंट के ब्रैकेट में बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम, और हमने डिस्कस किया प्रीमियम कितना रुपया, 2 रुपया। तो 4 - 2 2 रुपया होगा, मतलब हमारा नेट कॉल अप कितना है, 8 रुपया। कितना, 8 रुपया। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 रुपए, यानी 2 रुपया प्रीमियम का है। तो बेटा प्रीमियम का पैसा किधर जाएगा, प्रीमियम में, प्रीमियम का पैसा किधर जाएगा, प्रीमियम में, प्रीमियम का पैसा किधर जाएगा, प्रीमियम में। तो सब्सक्राइब के बाद आएगा बेटा कॉल्ड अप, क्या आएगा, कॉल्ड अप। हमने कितना पैसा मंगाया, तो हमने कितना पैसा मंगाया, हमने मंगाया 80,000 शेयर्स पर 8 रुपए। हमने कितना रुपया मंगाया, 80,000 शेयर पर 8 रुपए। तो बेटा आ गया 6,40,000। तकलीफ, कॉल्ड अप हमने मंगाया, इंपॉर्टेंट क्या, उन लोगों ने पे कितना किया। तो अब देखो नेक्स्ट लाइन में देखा रहेगा पेड अप कैपिटल कितना है। नेक्स्ट लाइन रीड करो बेटा, द डायरेक्टर हैव नॉट मेड द फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज। फाइनल कॉल अभी तक मंगाया गया नहीं है, तो फाइनल कॉल का एंट्री यहां पर आने वाला नहीं है। आगे
ऑल मनी वेर रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। सभी सबका पैसा आ गया, सिर्फ एक बंदा था जिसने 500 शेयर खरीदा था, उसने अपना फर्स्ट कॉल नहीं भरा। तो बेटा फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? 3 रुपए का। चेक करो फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? 3 रुपए का है ना। फर्स्ट कॉल क्या कितने रुपए का? 3 रुपया। ध्यान दो, पेड अप कैपिटल में हमने 80,000 शेयर्स का पैसा मंगाया। कितने रुपए के हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से। तकलीफ? तो उसका 6,40,000 आ गया, हाँ ना। बट एक बंदा है जिसने 500 शेयर पे 3 रुपया नहीं दिया, तो बेटा 1,500 रुपया साइड में निकाल दे। इस पैसे को नहीं दिया तो बेटा इसको बोलेंगे कॉल्स इन अरियर्स। क्या बोलेंगे बेटा? कॉल्स इन अरियर्स। तो 6,40,000 में से 1.5 गया तो कितना गया? 6,38,500। 6,38,500। और हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम के तौर पर भी पैसा लिया हुआ है। हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर भी पैसा लिया हुआ है। 80,000 शेयर्स पर 2 रुपया। 80,000 शेयर्स पर 2 रुपया, तो 1,60,000। अरे तकलीफ? वापस बोल रहा हूं बेटा, पूरा सेंटेंस हमने रीड किया, पूरा क्वेश्चन हमने रीड किया, पूरे क्वेश्चन के हिसाब से हम कर रहे हैं। पहले सेंटेंस में ऑथोराइज कैपिटल बोला था, दूसरे सेंटेंस में इशूड कैपिटल बोला था, तीसरे सेंटेंस में सब्सक्राइब, फोर्थ सेंटेंस में कॉल्ड अप और लास्ट वाले में पेड अप। पेड अप में उसने क्लियरली बोला है कि कंपनी ने 3 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए करके ऐसे 3 बार में पैसा मंगाया। कंपनी ने अपना फाइनल कॉल नहीं मंगाया है, अभी तक नहीं मंगाया। तो अच्छा बेटा अगर फाइनल कॉल होता तो कितना होता? 2 रुपया। फाइनल कॉल होता तो कितना होता? 2 रुपया। मंगाया नहीं है तो लिखेंगे क्या? नहीं। दूसरा, जो पैसा मंगाया उसके बारे में लिखो, तो कितना पैसा मंगाया? 8 रुपया। तो 80,000 शेयर पर 8 रुपया मतलब 6,40,000। ठीक है, ये 6,40,000 अकाउंट में आना चाहिए, लेकिन एक बंदा था जिसने पैसा नहीं भरा 500 शेयर का, तो ये 1,500 रुपया क्या करेगा? माइनस। तो 6,38,500 हो गया। और हमने प्रीमियम किसके साथ लिया था बेटा? अलॉटमेंट के साथ। प्रीमियम किसके साथ लिया था? अलॉटमेंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा? 80,000 शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। ₹2 ईच। कोई तकलीफ? अब मेरे को बता अपने पास पैसा कितना आया। ठीक है, उसको बेटा लिखेंगे कैश एट बैंक में। किधर लिखेंगे? कैश एट बैंक में। देखो ध्यान दो, वहां पर 3 चीजें दिया है। एप्लीकेशन, क्या हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला? हाँ है ना। क्या हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला? क्या हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला? हाँ। कितना? 80,000 शेयर्स पर 3 रुपया मिला, तो बेटा कितना हो गया? 2,40,000। अलॉटमेंट पर कितना मिला? 80,000 शेयर्स पर हमें कितना मिला? 4 रुपया। 2 रुपया शेयर कैपिटल का, 2 रुपया प्रीमियम। पैसा तो मिला है ना, प्रीमियम का पैसा भी हमें मिला है। बस क्या करना है? प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में शो करने का, कैपिटल का पैसा कैपिटल में शो करने का। तो इंटू 4 किया तो 3,20,000 इधर भी मिल गया, हाँ ना। और फर्स्ट कॉल में कितना? 3 रुपया। तो जिसमें से 80,000 शेयर था, एक बंदा 500 शेयर का पैसा नहीं दिया, तो बचा कितना? 79,500। उसके ऊपर कितना मिलेगा? 3 रुपया। मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आता है? 2 0 3 5 15 80 लगा, 3 9 27 28 2 3 7 21 2 23 2,38,500। सिंपल। टेक द टोटल, टेक द टोटल, टेक द टोटल। 500, उसके बाद 8, उसके बाद 20 4 6 और 3 9, कैरी 1 6 3 9 5 2 7 798। ठीक है, 7,98,000। और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। टेक द टोटल ऑफ दिस 7,98,000 आता है। देखो 98,500 आ रहा है। नहीं सर, नहीं आ रहा। कैसे रे? इतना 2 का टोटल बोला मैंने, खाली 2 का टोटल बोला। 7,98,500। इसके पहले का टोटल हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई हमारा कैपिटल, मैंने क्या बताया था? ऑथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ये सारी की सारी हमारी क्या है? सिर्फ इंफॉर्मेशन है। क्या है वो हमारी? लेकिन जो अकाउंटिंग है वो हमारा कहाँ होगा? खाली पेड अप कैपिटल। भाई हमारे पास पैसा कितना आया? तो हमारे पास 6,38,500 आया और सिक्योरिटी प्रीमियम का 1,600, 1,60,000, तो टोटल हो गया 7,98,500।
और इसका मतलब कैश एट बैंक कितना आएगा 7,98,500। कैसे आया? ये एप्लीकेशन का पैसा है, ये अलॉटमेंट का पैसा है, ये फर्स्ट कॉल। अच्छा फर्स्ट कॉल में मैंने 79,500 क्यों लिखा? क्योंकि 80,000 शेयर था, उसमें से एक बंदे ने 500 शेयर का पैसा नहीं दिया। अरे नहीं दिया तो नहीं लिखने का, नहीं दिया तो नहीं लिखने का, माइनस कर दे तो बाकी का 3 रुपया तो मिला है, एडजस्ट कर दिया। तकलीफ यानी अपना दोनों का अमाउंट क्या आ गया? सेम आ गया। क्लियर? कुछ भी वर्किंग इसमें करने की जरूरत नहीं थी, नॉर्मली सारी वर्किंग आपकी क्या थी? इजी थी। क्लियर? डिफिकल्टी पक्का?